हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारी क्लास 7th की एक बुक है जिसका नाम है पूर्वी। उसमें यूनिट फर्स्ट है लर्निंग टुगेदर। आज हम इसके यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक, आज हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी लाइफ में पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है, अपने भाइयों की तरह वो भी आगे बढ़ना चाहती है, बट उसको वो फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि कैसे वो स्कूल तक पहुंची, कैसे उसने अपनी लाइफ में क्या क्या उसने सफ़र किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज़। जो लड़की थी वो रो रही थी। ओके, तो जो उसकी आँख से आंसू निकल रहे थे, उसमें आंसू की बूंद उसकी नाक पर आ पड़ी। एंड अनदर अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन एंड अनदर अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। और एक किंगफिशर था। किंगफिशर का मतलब होता है नीलकंठ। तो जो नीलकंठ था वो स्वेप्ट डाउन, वो भी नीचे की ओर आ रहा था। इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। और उसके जो विंग्स थे, विंग्स मतलब जो उसके पंख थे, वो एक तीर के जैसे ब्लू ब्लू चमक रहे थे सनलाइट में, मतलब धूप की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में वो उसके विंग्स थे जो वो एरो की तरह ब्लू ब्लू चमक रहे थे। एंड अ ग्रीन लिजार्ड स्लिथर डाउन टू द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। और जो ग्रीन लिजार्ड स्लिथर डाउन टू द रिवर सेज टू द बास्क सन। जो ग्रीन लिजार्ड थी वो भी रिवर की एकदम एज पे बैठी हुई धूप सेक रही थी। ठीक है, ये हमारी यहाँ पे ग्रीन लिजार्ड है जो कि देखिए धूप सेक रही है बैठी, और ये हमारा किंगफिशर है जो कि नीचे की ओर आ रहा है। ओके, डियर डियर सेड अ स्लीपी मर्मरिंग वॉइस व्हाट्स द मैटर। जैसे वो लड़की बैठी थी तो वहाँ पे एक प्यारी सी वॉइस आई, एक बहुत प्यारी सी धुन भरी वॉइस आई। डियर डियर व्हाट्स द मैटर। जानवी वॉज स्टार्टलेड। अब देखिए जानवी, जानवी इसी लड़की का नाम है। जो लड़की है इसका नाम है जानवी। जानवी वॉज स्टार्टलेड। स्टार्टलेड मीन्स होता है चौंक जाना, मतलब शॉक्ड हो जाना। ठीक, तो जानवी चौंक गई बिकॉज शी वॉज श्योर दैट शी हैड बीन क्वाइट अलोन। बिकॉज वो श्योर थी कि वो यहाँ पर अकेली थी, अकेली है वो यहाँ पर। तो ये वॉइस कैसे आ सकती है भाई, वो तो वहाँ अकेली है, तो आखिर कौन, किसकी आवाज़ है ये। तो वो एकदम चौंक गई, मतलब एकदम सरप्राइज्ड हो गई, शॉक्ड हो गई। तो इट कुड नॉट हैव बीन द लिजार्ड। जानवी ने सोचा ये लिजार्ड यानी कि ये छिपकली तो नहीं हो सकती है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और फिर ये हमारा जो नीलकंठ है किंगफिशर, ये हमारा किंगफिशर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ईटिंग फिश इट हैड कॉट। क्योंकि जो हमारा किंगफिशर था तो उसने वो मछली खा रहा था जो कि उसने पकड़ी थी। ठीक, तो ये हमारा किंगफिशर भी नहीं हो सकता। इट कुड नॉट बी द पैरट। ये पैरट भी नहीं हो सकता। इट कुड नॉट बी द पैरट, मतलब कि वो तोता भी नहीं हो सकता। अब तोता क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज पैरट श्रिकड एंड दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस। जब पैरट बोलता बहुत तेज़ चिल्ला के बोलता है, और ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही धीमी सी आवाज़ थी, बहुत प्यारी सी आवाज़ थी। शी लुक्ड अराउंड हर। उसने अपने चारों ओर देखा। जानवी ने, इस लड़की ने अपने चारों ओर देखा, क्योंकि ये समझ गई थी कि ये लिजार्ड भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो धूप सेक रही थी, वो भी नहीं हो सकती। और किंगफिशर भी नहीं हो सकता, क्योंकि किंगफिशर तो मछली खा रहा था। तोता भी नहीं हो सकता, क्योंकि तोता तो जब बोलता है एकदम हैवी वॉइस में बोलता है, भारी आवाज़ में बोलता है, चिल्ला के थोड़ा बोलता है। लेकिन जो ये आवाज़ सुन रही थी, ये आवाज़ थोड़ी सी मरमरिंग टाइप की थी, स्लीपी स्लीपी, मतलब बहुत प्यारी प्यारी सी, मतलब धुन टाइप की इसमें थी, मतलब बहुत स्वीट आवाज़ थी ये। तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती। उसने अपने चारों तरफ देखा। शी लुक्ड अराउंड हर। देयर वॉज
नॉट अ सोल इन साइड, शी वॉज rather scared and wanted to run away. उसने अपने चारों तरफ देखा, उसके आसपास कोई नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डर गई और वो उसने भागने को सोचा। ओके, वो बहुत डर गई। यू शुड नॉट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन। जब जानवी डर गई तो फिर उसको एक आवाज़ आई, यू शुड नॉट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड। उस आवाज़ ने कहा जानवी से, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। आवाज़ जारी रही, द वॉइस वेंट ऑन एंड यू रियली शुड बी स्केयर्ड, शुड नॉट बी स्केयर्ड। और तुमको बिल्कुल भी डरना भी नहीं चाहिए, तुमको रोना भी नहीं चाहिए। when you have been coming here to see me every day, well almost every day। तो उससे आवाज़ ने क्या कहा कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए, तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए और तुम यहाँ डेली आती हो, ऑलमोस्ट एवरी डे। तुम यहाँ ऑलमोस्ट एवरी डे डेली आती हो, तो तुम्हें डरना और रोना नहीं चाहिए। शी वॉज पजल्ड, जानवी थी वो कंफ्यूज हो गई, वो पजल्ड हो गई, वो मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच अ वॉइस लाइक द रिवर, इट कुड नॉट बी द रिवर। लड़की एकदम जो जानवी थी वो पजल्ड हो गई, कंफ्यूज हो गई। ये तो नदी जैसी आवाज़ थी, नहीं ये नदी नहीं हो सकती, मतलब वो कंफ्यूज थी अपने आप में। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर। तो जैसे ही जानवी ये सोच रहे थे तो रिवर ने कहा, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मुझे सब कुछ एकदम अच्छे से बताओ। फॉर इट वॉज द रिवर, आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। तो नदी ने कहा, मुझे सब कुछ तुम बताओ इसके बारे में। और फॉर इट वॉज द रिवर, क्योंकि वो नदी थी। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। नदी ने जानवी से कहा, क्योंकि वो नदी है इसलिए उसको जल्दी है समुद्र से मिलने की, इसके समुद्र में जाने की, यू नो। नदी ने जानवी से कहा। तो अब जानवी उसको अपने बारे में सब बताना स्टार्ट करती है। दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, जानवी कहती है दे वॉन्ट लेट मी गो स्कूल, वो मुझे स्कूल नहीं जाने देते। आई आस्क माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटन एंड मीना। वो जानवी अपनी मम्मी से कहती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा सकती उसके भाई इतन और बहन मीना के जैसे। तो जो इसमें उसकी एतन था, एतन का असली नाम गोपी था। एतन को कहते हम लोग बड़ा भाई हैं, बट उसका रियल नेम था गोपी। और जो मीना, मीना उसकी फ्रेंड थी, तो अपनी माँ से पूछती है एतन और मीना की तरह वो स्कूल क्यों नहीं जा सकती। एंड मदर हैड रिप्लाई, यू आर टू स्मॉल बेबी। उसकी मम्मी जानवी से कहती हैं कि तुम बहुत छोटी हो, यू आर अ टू स्मॉल बेबी, मे बी लेटर। बट वेन शी वॉज 5 लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सेड मे बी लेटर। मतलब कुछ टाइम बाद उनकी मम्मी ने कहा कि तुम छोटी हो, लेकिन कुछ समय बाद जब वो 5 साल की हुई तब उसका एक छोटा भाई पैदा हुआ जिसका नाम था रामू। एंड मदर स्टिल सेड, उसकी मम्मी ने फिर कहा मे बी नेक्स्ट ईयर। अब हम अगले साल देखते हैं जानवी को स्कूल भेजने के लिए। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड्स। जानवी की माँ जानवी से कहती है, जानवी अपने छोटे भाई का ध्यान रखना जब मैं फील्ड मतलब जब मैं खेतों में जाऊँ तो अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडेड लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अपू हु वॉज द स्मॉलेस्ट। अब वो 10 साल की हो चुकी थी, जो अपने छोटे भाई अप्पू की देखभाल करती थी। दे डोंट वॉन्ट मी, दे ओनली, शी स्टॉप विद अ सोप, आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल। जानवी कहती है मुझे कोई स्कूल भेजना नहीं चाहता और वो स्कूल जाने से अब डरती है। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, जानवी कहती है अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, बहुत ओल्ड नाउ, मतलब अब दे विल नेवर लेट मी गो, अब वो मुझे नहीं जाने देंगे। बट आई वॉन्ट टू गो,
बट मैं जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक एथन एंड मीना, मैं भी एथन और मीना की तरह पढ़ना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एथन, जानवी जो थी वो अपने भाई को एथन बुलाती थी, एथन। ओके, एथन मीन्स एल्डर ब्रदर। ये देखिए मैंने आपको बताया था अभी आगे कि एथन का मीन्स होता है एल्डर ब्रदर, बट हिज रियल नेम वॉज गोपी। जो एथन था उसका रियल नेम था गोपी। आई वॉन्ट टू नो why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always come from behind the hill, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why। तो जानवी सब बातें नदी को बताती है, कहती है कि वो बहुत अब डरती है स्कूल जाने से, लेकिन उसको जाना है। अब वो बहुत बड़ी हो गई लेकिन उसके घर वाले उसको जाने नहीं देंगे। वो जानना चाहती है, वो जानना चाहती है कि जो सूर्य मतलब जो हमारा चंद्रमा होता है, ठीक, बिहाइंड द हील्स, वो हमेशा मतलब हील्स के पीछे से ही क्यों आता है। वो जानना चाहती है, वो जानना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू नो वाई बैम्बू ट्रीज रस्टर, मतलब कि जो बांस के पेड़ होते हैं वो सरसराते क्यों हैं। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, जो हमारे चंद्रमा होता है हमेशा हिल्स के पीछे से क्यों आता है। वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, जो हमारी स्पाइडर्स होती हैं वो ये पीली स्पाइडर्स वो पीले फूल में पीली क्यों होती हैं। जो वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है, तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वो जानना चाहती कि जो बेबी फिश होती है वो फील्ड वाटर में फ्रॉग्स कैसे बन जाती है। एक्चुअली वो जो बेबी फिश समझ रही है, वो जो मेढक का बच्चा होता है जिसे हम टेडपोल कहते हैं, वो टेडपोल छोटे छोटे होते हैं जो कि खेतों में पानी में अक्सर रहते हैं, तो वो उनको वो बेबी फिश समझ रही है। वो जो है जो छोटे छोटे टेडपोल्स होते हैं पानी में, वो उनको बेबी फ़िश समझ रही है। तो वो समझती है कि वो जो बेबी फ़िश होते हैं तो वो फ्रॉग कैसे बन जाते हैं, क्योंकि जो टेडपोल होते हैं बड़े होकर फ्रॉग बन जाते हैं। तो वो टेडपोल को बेबी फ़िश समझती है, क्योंकि बेबी फ़िश तभी वो कहती है कि बेबी फ़िश आखिर फ्रॉग कैसे बन जाते हैं। स्टॉप सेड द रिवर, इतनी सब बातें उसकी सुनने के बाद रिवर कहती है स्टॉप, यू मेक मी ब्रीथलेस, so many whys, I can tell you where the moon goes, the river said conspirationally, it goes down toward the sea। अब तुम चुप हो जाओ, मेरी सांस एकदम ब्रीथलेस, यू मेक मी ब्रीथलेस। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो मून होता है वो पीछे से ही क्यों आता है हील के। द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटली इट गोज डाउन टुवर्ड द सी। तो नदी कहती मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जो मून होता है आखिर ये कहाँ हील के पीछे कहाँ। तो नदी उसको बताती है कि जो हमारे ये चंद्रमा होता है ये भी नीचे समुद्र की तरफ चला जाता है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, इट ऑलवेज टेक सेम वे ओवर द माउंटेन एंड डाउन द सी लाइक मी। इवन लिटिल रामू गोज़ टू स्कूल सेड जानवी, जानवी कहती है कि यहाँ तक कि जो मेरा छोटा भाई है रामू वो भी स्कूल जाता है। पीटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी सेड द रिवर, देन आई कुड टेक यू अलॉन्ग यू नो। तो नदी उससे कहती है कि पिटी द स्कूल इज़ नॉट बाय द सी, जो स्कूल है वो समुद्र के रास्ते में नहीं पड़ता है, नहीं तो मैं तुमको ले चलती। बट आई सपोज यू कुड नॉट रियली, यू हैड गेट योर फीट वेट, पर मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती क्योंकि क्योंकि अगर मैं तुमको अपने साथ ले भी चलती एक तरीके से मान लो तो तुम्हारे पैर गीले हो जाते, एंड दैट वुड नेवर डू, जो हम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आई एम एफ्रेड देयर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू, तुम एक ही चीज़ यहाँ पर कर सकती हो। जानवी कहती कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। वेल इट्स अप टू यू सेड द रिवर, तो रिवर उससे कहती है बिल्कुल तुम कर सकती हो, सब तुम्हारे ऊपर ही है।
सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज़। देखिए यहाँ जो रिवर है वो कितनी अच्छी बात लिखती है। सीम्स टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू मच एज लिटिल बॉय। रिवर कहती है जितना कि एक छोटी लड़की कर सकती, लड़का कर सकता है, उतना ही सब कुछ एक छोटी लड़की भी कर सकती है। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉय। जितनी तेज़ी से कोई लड़का स्विम कर सकता है उतनी तेज़ी से कोई लड़की भी स्विम कर सकती है। यू जस्ट स्लिप अलॉन्ग वन मॉर्निंग and sit there in the school and listen to what's going on and maybe the teacher will let you stay। तो नदी इसको समझाती है कि बस तुमको एक दिन सुबह उठना है और जाके सीधा स्कूल में जाना है और जाके क्लास में बैठ जाना है और देखना है कि वहाँ क्या होता है, क्या पता तुमको टीचर वहाँ ले ले। आई कुड नॉट गैस्प जानवी। जानवी कहती मैं नहीं कर सकती। आई कुड नॉट, दे हैड स्केयर्ड मी, दे हैड चेस्ड मी आउट। वो मुझे भगा देंगे बाहर। जानवी मतलब बहुत डरी हुई है क्योंकि उसने बचपन से मतलब स्कूल में उसने नहीं एडमिशन लिया, बचपन से वो स्कूल से दूर रही तो बहुत डरी हुई है। उसका मानना है कि उसको स्कूल से बाहर निकाल देंगे वो लोग। द रिवर लाफ्ड, यू स्केयर्ड। रिवर हंसती है। लाफ्ड मतलब हंसना। रिवर कहती है तुम डर गई। द रिवर सेड व्हेन यू आर नॉट एफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजार्ड। जब तुम एक हरी छिपकली से नहीं डर सकती, और ऑफ द स्नेक इन द बैम्बू क्लम्स। जब तुम एक सांप से नहीं डर सकती जो कि बैम्बू में रहता है, और बिग ट्रेन रैटलिंग पास दैट ब्रिज। और जब तुम एक ट्रेन जब निकलती है ब्रिज से तो उसकी आवाज़ से तुम नहीं डर सकती। ट्रेन आर सो नॉइजी बिकॉज, तभी वो जब जानवी उससे नहीं डर सकती। आई प्रेफर शिप सेट द रिवर। मतलब रिवर उसको जानवी को सब समझाती कि जब तुम एक छिपकली से नहीं डर सकती, तुम ट्रेन की आवाज़ से नहीं डर सकती, तुम सांप से नहीं डर सकती, तो तुम मतलब ऐसे तुम कैसे डर सकती हो। जानवी नेवर न्यूज़ द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लब। जानवी को कभी नहीं पता था कि स्नेक जो है वो बैम्बू में रहता है। व्हाट आर शिप्स? जानवी ने पूछा। व्हाट आर शिप्स? शी आस्क्ड। बिग बोट सेड द जानवी, सेड द रिवर। बिग बोट्स सेड द रिवर। रिवर ने कहा बिग बोट्स। जानवी ने पूछा शिप क्या होती हैं, तो रिवर ने कहा बिग बोट्स। सो बिग दैट दे कैन टेक 100 of people and they sail along the sea with lights that shine all nights। तो रिवर उसको शिप के बारे में बता रही थी कि वो 100 of people को समुद्र के एक पार से दूसरे पार तक छोड़ आती है। जानवी held her breath। Will they come here? she asked। आई एम नॉट एफ्रेड सेड द रिवर। जानवी अपनी थोड़ी सांस वो भरती हुई कहती है क्या वो विल दे कम हियर? शी आस्क्ड। आई एम नॉट एफ्रेड, आई एम एफ्रेड नॉट सेड द रिवर। आई एम एफ्रेड नॉट सेड द रिवर। टू लार्ज यू नो चंदूस कैटामैरन इज़ गुड इनफ फॉर मी। कैटामैरन, कैटामैरन का मीन्स होता है एक दोहरी नाव होती ना, जो डबल उस पर होती है, दोहरी नाव, सेम कैटामैरन कहते हैं। चंदू कैन टेक यू टू सी शिप समडे। नदी जानवी से कहती है चंदू तुमको किसी दिन शिप दिखाने ले जा सकता है। दे हैड नेवर लेट मी, वेल्ड जानवी। तो जानवी कहती है मुझे कभी नहीं ले जाएंगे, कभी नहीं ले जाते। ट्राई गोइंग टू स्कूल फर्स्ट। तो रिवर कहती है सबसे पहले तुम स्कूल जाओ। रिमेंबर इट्स अप टू यू। रिवर कहती है ध्यान रखना, याद रखना, ये सब तुम पर है। जानवी गैदर्ड इंकरेज्ड। जानवी बहुत इंकरेज होती है। द नेक्स्ट डे शी रीच्ड द स्कूल। नेक्स्ट डे वो स्कूल पहुंच जाती है। पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग वाइल द टीचर रीड आउट द लेसन। वो डोर पे खड़ी रहती है और जो टीचर्स लेसन दे रहे होते हैं वो उसको अच्छे से सुन रही होती है। इट वॉज द स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका। टीचर जो होते हैं वो एक स्टोरी सुना रहे होते हैं, जो एक प्रिंस अशोक उनकी स्टोरी समझा रहे होते हैं। हु बिकम अ ग्रेट किंग, जो कि बहुत एक बड़े किंग बने, बहुत बड़े राजा बने। लिटिल अप्पू हैड फॉलन एस्लीप ऑन हर शोल्डर। लिटिल अप्पू जानवी की गोदी में सो रहा होता है। शी क्रेप्ट नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो squatting with the others on the earthen floor। Little Appu made no noise and she listened। वो क्या करती है, वो जाके पीछे बैक रो में बैठ जाती है और मतलब धीरे धीरे वो पूरा लेसन समझती है। और लिटिल अप्पू भी कोई नॉइज़ नहीं करता है। लिटिल अप्पू मेड नो नॉइज़ और वो ध्यान से पूरा लेसन समझती है।
वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल से आस्क्ड द टीचर। टीचर उससे पूछते हैं तुम कहाँ से आ गई। छोटी लड़की से मतलब ये जानवी से पूछते तुम कहाँ से आ गई। एंड व्हाट इज़ योर नेम, और तुम्हारा क्या नाम है। यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम मेरी क्लास में नई हो। शी इज़ गोपी सिस्टर, गोपी इज़ इन द नेक्स्ट क्लास सेड वन बॉय। तो वहाँ एक लड़के ने कहा ये गोपी की बहन है और गोपी अगली क्लास में पढ़ता है। इट्स जानवी सेड अनदर। तो किसी दूसरे लड़के ने कहा ये जानवी है। सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, नाइस लेट गोपी। तो टीचर ने कहा सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर, तुम गोपी की बहन हो। इफ़ यू रियली रियली वॉन्ट टू कम टू माई स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड। अगर टीचर ने जानवी से कहा अगर तुम स्कूल आना चाहती हो, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट, हम इसके बारे में तुम्हारे पिताजी से मतलब तुम्हारे फादर से बात करेंगे। डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे, तुम चिंता मत करो, हम ज़रूर रास्ता निकालेंगे। जानवी शॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप टू देयर गेट द नेक्स्ट इवनिंग। जानवी ने टीचर को दूसरे ही दिन शाम को अपने घर पर देखा, अपने घर के दरवाजे पर देखा। व्हेन शी वॉज लाइटिंग द लैम्प, जब वो लैम्प को लाइटिंग द लैम्प, जब वो मतलब लैम्प की लाइटें